नमस्ते बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह। सवैये पाठ के अंतिम पद कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजै हैं। इस पद के अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ। पहला प्रश्न है, गोपी क्या नहीं संभाल पा रही? अपना मन, कृष्ण की भेंट, कृष्ण के मुख की मुस्कान, कृष्ण की गायें। गोपियाँ कहती हैं कि हम कृष्ण के मुख की मुस्कान नहीं संभाल पा रहे हैं, उसके जादू से बच नहीं पा रहे हैं। इसलिए यहाँ विकल्प ग सही है कि गोपियाँ कृष्ण के मुख की मुस्कान नहीं संभाल पा रही हैं। इसलिए यहाँ ग विकल्प सही है कि गोपियाँ कृष्ण के मुख की मुस्कान नहीं संभाल पा रही। प्रश्न नंबर 2, तेरी का क्या अर्थ है? तो इस पद में गोपियाँ कहती हैं, तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगिन। तेरी यानी जो है पुकार कर, बुला करके मैं सभी ब्रज के लोगों से कह रही हूँ। तो यहाँ टेर का अर्थ हुआ पुकारना, यानी खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3, कानन दय अंगुरी रहिबो में कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है? कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजै हों। ये गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण मुरली की धुन मधुर स्वर में बजाएंगे तो अपने कानों में अंगुली दे लूँगी, क्योंकि बंसी की जो मोहक स्वर है वो मुझ पर जादू चलाती है। तो यहाँ पर कृष्ण के उस मुरली यानी बांसुरी के प्रभाव को चित्रित किया गया है, इसलिए खा विकल्प सही है, मुरली। प्रश्न नंबर 3, गोपी कानों में उंगली क्यों डालना चाहती है? गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो वो हम पर मोहक स्वर जो है बंसी का वो जादू करता है, इसलिए कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि ना सुन सके हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे। तो गा विकल्प यहाँ सही है, जिससे वह कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि ना सुन सके। प्रश्न नंबर 5, श्री कृष्ण की मुस्कान गोपी पर क्या असर डालती है? गोपियाँ कहती हैं, जब श्री कृष्ण मधुर मुरली की धुन बजाते हैं तो कोई कितना भी समझाता है हम अपने आप को रोक नहीं पाते, इसलिए का विकल्प गोपी स्वयं पर नियंत्रण खो बैठती है, यह विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6, काली को कितनों समझायों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर काली को कितनों में का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण से अनुप्रास अलंकार है, इसलिए खा विकल्प सही है, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 7, गोपी ने श्री कृष्ण की मुस्कान को कैसा बताया है? मधुर, मीठी और अचूक, आकर्षक और प्रभावशाली। उपर्युक्त में से कोई कथन सही नहीं है। तो गोपी श्री कृष्ण की मुस्कान को वश में करने वाला बताया है, जो किसी भी व्यक्ति को वश में कर ले, इसलिए उसे आकर्षक और प्रभावशाली कहा है। प्रश्न नंबर 8, गोपी अपनी बात ब्रजवासियों को क्यों सुना रही है? गोपी अपने दुख को ब्रजवासियों को सुनाकर कम कर रही है। वह कृष्ण से दुखी हैं या लोक लाज का उसे भय है? ब्रजवासी सब गोपी को परिवार का सदस्य मानते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मधुर ध्वनि में बंसी बजाता है और वह ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ करके मोहनी तान बजाते हुए गीत गाए तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, और जो मधुर ध्वनि कानों में पड़ती है तो हम अपने को रोक नहीं पाती। और यहाँ पर गोपियों को समाज की लोक लाज का भय है। वो सोचती हैं कि समाज से हमें क्या कहा जाएगा, हमारी निंदा की जाएगी, इसलिए यहाँ गा विकल्प सही है, गोपी को लोक लाज का भय है। प्रश्न नंबर 9, अट्टा का क्या अर्थ है? अट्टालिका, मैदान, मुरली, मोहित। तो काव्य में गोपियाँ ये अट्टा चढ़ी गोधन गए तो गए कहती हैं, यानी अट्टा चढ़ी, चढ़ने का अर्थ है, यानी अट्टा ऊंचा स्थान, अट्टालिका महल, इसे अट्टा का अर्थ लिया गया है, इसलिए का विकल्प सही है, अट्टालिका। प्रश्न नंबर 10, मुरलीधर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय है, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास। बच्चों ध्यान रखिएगा, मुरलीधर में दो शब्द मुरली यानी बांसुरी और धर यानी धारण करने वाला, यानी पहला पद और दूसरा पद मिलकर के किसी अन्य व्यक्ति की विशेषता बताते हैं यहाँ, इसलिए बहुब्रीहि समास है। मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण, तो बहुब्रीहि समास, विकल्प 3 यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 11,
गोपियों को क्या अच्छा लगता है? पीताम्बर, गाय चराना, श्री कृष्ण जी का साथ, श्री कृष्ण की मुरली। तो गोपियाँ कृष्ण की भक्त थी और उनसे प्रेम करने वाली थी, इसलिए गोपियों को श्री कृष्ण जी का साथ ही सबसे अच्छा लगता है। और जब उनका साथ होगा तो उनके साथ रहकर वो गाय भी चरा सकती हैं, पीले वस्त्र भी धारण कर सकती हैं, उनकी बांसुरी भी सुन सकती हैं। इसलिए गा विकल्प यहाँ सही है, श्री कृष्ण जी का साथ। तो बच्चों, ये थे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।